नमस्कार दोस्तों। आजकल हम अपने आसपास देखते हैं कि लड़कियां लड़के गलत आदतों में जा रहे हैं, जा चुके हैं, जाने वाले हैं। ये हमें आसपास बहुत दिखता है। इवन हम माँ बाप को भी ये कंप्लेंट करते सुनते हैं कि हमारा बच्चा इस गलत आदत में है, हमारा बच्चा इस गलत नशे में है, हमारा बच्चा इस गलत चीज़ में है, हमारा बच्चा इस गलत संगत में है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, हमारा बच्चा बात सुनता नहीं, हमारा बच्चा बात मानता नहीं। और यही चीज़ आजकल लड़कियों में भी देखने को मिलती है। लड़कियां गलत संगत में पड़ जाती हैं, या लड़कों के या लड़कियों के गलत नशों में जा रही हैं, गलत आदतों में जा रही हैं। इवन एक बॉयफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड, 3 बॉयफ्रेंड, 4, 5 एट ए टाइम। जबकि एक बॉयफ्रेंड भी रखना बहुत रिस्की हो सकता है अगर आपने उसको समझदारी से नहीं चुना। और लड़के के लिए भी सेम चीज़ है कि बहुत गलत हो सकता है उसके साथ अगर उसने लड़की सही से नहीं चुनी एज ए गर्लफ्रेंड। और ये चीज़ें इन चीज़ों में ज़्यादातर बच्चे टीनेजर्स में ही जाते हैं, टीन एजर्स की एज में ही जाते हैं ज़्यादातर। पर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बाद की एज वाले इन गलत चीज़ों में नहीं जाते। बाद वाले लोग भी नशे करते हैं, गलत संगत में भी जाते हैं, गलत आदतों में जाते हैं। कोई जुआ खेल रहा होता है, कोई शराब पी रहा होता है, कोई गलत खाना खा रहा होता है, कोई गलत संगत में चला जाता है, कोई दूसरों को दिक्कत कर रहा होता है, यानी दूसरों को तंग कर रहा होता है या कर रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि बाद की एज वाले लोग गलत नहीं करते या गलत काम नहीं करते। ये सब वो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक ट्रेंड होता है, आजकल भी ये ट्रेंड देखने को आपको मिलेगा, और पहले के टाइम में भी था, आजकल और ज़्यादा है। आजकल के बच्चे ज़्यादा रिस्क में हैं क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, यानी गलत, यानी रिस्की, यानी आजकल के टीनेजर्स प्रोन टू रिस्क हैं बहुत इजली। इसलिए हम बड़ों को, हम माँ बाप को अपने बच्चों को एजुकेट करना, ढंग से एजुकेट करना बहुत 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 ज़रूरी है। अब लड़की अगर नशे में पड़ जाए तो सोचो, वो ना तो अच्छी बेटी बन सकती है, ना अच्छी बहन बन सकती है, ना अच्छी वाइफ बन सकती है, ना अच्छी माँ बन सकती है, ना अच्छी किसी की दोस्त बन सकती है, ना किसी लड़के की, ना किसी लड़की की, किसी की वो अच्छी दोस्त बन ही नहीं सकती। इवन वो अपनी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, क्योंकि जब आप अपने अच्छे दोस्त बनते हैं तभी आप किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर आप खुद के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो समझ लो ये बात पक्की है कि आप किसी के अच्छे दोस्त बन ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं तब तक आप किसी भी रिलेशन में अच्छे हो ही नहीं सकते। आप किसी भी ढंग के रिलेशन में, किसी भी अच्छे रिलेशन में, किसी भी सही रिलेशन में आप फिट हो ही नहीं सकते। पहले तो आप फिट नहीं हो सकते, और सही से फिट तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये पक्का है। तो हमें इंसानियत समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा शरीर ठीक रखना मेरी जिम्मेवारी है। मेरा शरीर अब्यूज़ ना हो किसी भी तरीके से, जाने अनजाने से भी मेरा शरीर मेरी तरफ से अब्यूज़ ना हो, और मैं किसी दूसरे को भी अपने शरीर को अब्यूज़ ना करने दूँ, अपने शरीर का गलत फ़ायदा ना उठाने दूँ। इवन
ये चीज़ शायद हमारे दिमाग में भी नहीं आती, जबकि आनी चाहिए। पर ये उस एज में ये चीज़ हमारे दिमाग में भी नहीं आती कि कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हमारे शरीर के साथ क्या कर रही हैं, शराब की कंपनियां हमारे साथ क्या कर रही हैं, ये नशे वाली जो आसपास चीज़ें होती हैं ये हमारे साथ क्या कर रही हैं, या ऐसे लोग जो हमें नशे की लत लगाते हैं, जो नशे की आदत डालना चाहते हैं या डाल देते हैं या डाल सकते हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि हमें लगता है ट्राई करके तो देखो, एक बार तो ट्राई करना चाहिए। और ज़्यादातर ये चीज़ें हमें अपने गलत दोस्तों से मिलती हैं। सही दोस्त तो कभी ऐसा हमें उल्टा काम करने के लिए बोलेगा ही नहीं, वो कभी हमें किसी नशे में डालेगा ही नहीं। सही गलत तो बाद की बात है, सही गलत नशा तो खैर हो ही नहीं सकता। नशा नशा है, वो गलत ही होता है, सही नहीं होता। तो वो किसी भी तरीके के नशे में हमें नहीं डालेगा, बल्कि हम अगर किसी नशे में जाने अनजाने गलती से हम चले ही गए हैं तो वो हमें उस चीज़ से निकालने की कोशिश करेगा या कोशिश करेगी। लेकिन अगर हमारे गलत दोस्त हैं तो वो हमें, अगर आदत नहीं भी है ना किसी नशे की, तो वो हमें उस नशे में डालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खुद इस चीज़ में होते हैं। जो इंसान खुद नशा कर रहा होगा दूसरे को कैसे कहेगा कि मत करो, वो तो कहेगा करो। बहुत रेयर होते हैं जो खुद नशा कर रहे हों और किसी को बोलें कि नहीं मत करो क्योंकि इसका नुकसान होता है, मेरे को तो आदत पड़ गई है पर ये चीज़ है गलत तो तुम मत करो। ऐसे लोग कम मिलेंगे। ज़्यादातर तो वही होंगे कि हम कर रहे हैं तो तुम भी ट्राई करके देखो, तुम नशा क्यों नहीं करते या तुम नशा क्यों नहीं करती। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत गलत है कि अगर हम गलत संगत में चले गए हैं तो वो हमें नशे की आदत भी डालेंगे और उल्टी सीधी इतनी आदतें डाल देंगे आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक शराबी के साथ दोस्ती करते हैं ना, या गलत खाना खाने वाले के साथ, या गलत कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले के साथ, या गलत आदतों वाले किसी के साथ, या वाली किसी के साथ आप अगर दोस्ती करते हैं ना, तो समझ लो आपका डाउनफॉल शुरू। समझ लो कि आप को वो किसी कुएं में धकेलने के लिए बैठे हैं जहाँ गिर के आप कभी निकल ही नहीं सकते। ज़्यादातर लोग नहीं निकल पाते, लेकिन आमतौर पे लोग सोचते हैं ट्राई तो कर लो। दोस्त भी कहेंगे एक बार ट्राई करो फिर मत पीना, अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा पी लेना, लेकिन अगर नहीं अच्छा लगा तो ये ड्रिंक दोबारा मत लेना। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम तो ट्राई कर रहे हैं, वो उस टाइम सोच भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही नहीं होता। तो उनको लगता है कोई नहीं, एक बार ट्राई करते हैं, सेकंड टाइम नहीं ट्राई करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट ट्राई करते हो ना, उसके बाद आप सेकंड भी ट्राई करते हो, उसके बाद आप थर्ड भी ट्राई करते हो, और धीरे 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 वो चीज़ आप में इतनी दिक्कतें पैदा करने लगती हैं या इतना नशा आपको लगा देती हैं या आपको इतना शरीर को ख़राब करने लगती हैं कि आपको वो मजबूर कर देती हैं बार बार लेने के लिए। आप इतने स्ट्रांग रह ही नहीं पाते कि फर्स्ट ट्राई के बाद सेकंड ट्राई ना करें। और फर्स्ट ट्राई भी क्यों करना, अगर ट्राई करना ही है तो किसी अच्छी चीज़ को ट्राई करो, गलत चीज़ को क्यों ट्राई करना। जब वो चीज़ ही गलत है तो उसको ट्राई क्यों करना। शरीर को एक भी बूंद किसी चीज़ की गलत क्यों देनी, शरीर को एक भी कण किसी गलत खाने का क्यों देना। अगर आप अपने शरीर को कुछ अच्छा पीने के लिए, कुछ अच्छा खाने के लिए दे सकते हैं तो दो, नहीं दे सकते तो कम से कम गलत तो बिल्कुल मत दो। अब आप अच्छा भी नहीं दे रहे और गलत भी देना शुरू कर दें शरीर को, खाना या कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई नशे की चीज़ कुछ भी, तो आपका शरीर तो दिक्कत में जाएगा ही। तो फिर आप अपने दोस्त कहाँ रहे। अपने दोस्त का मतलब है कि एक ऐसा दोस्त, अपना
अपने दोस्त बनने का या अपना दोस्त या अपनी दोस्त बनने का मतलब है कि आप अपने आप को गलत से बचाएं। पहले तो जाना ही नहीं चाहिए, और जाने अनजाने अगर किसी ने डाल ही दिया है आपको गलत में, गलत चीज़ में, या गलत नशे में, या गलत आदत में, या गलत संगत में, या कहीं भी गलत में, तो आप कोशिश करो जितना जल्दी हो सके उस चीज़ से हटो, उस चीज़ से निकलो। उसका बेस्ट वे होता है सबसे पहले गलत संगत छोड़ना। फर्स्ट स्टेप है उसका, सबसे पहले गलत संगत छोड़ना। जब तक आप गलत संगत नहीं छोड़ेंगे तब तक आप उस चीज़ से निकल ही नहीं सकते। लेकिन लोगों को पता नहीं होता। लोग सोचते हैं अच्छा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब निकलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता निकलें कैसे। वो सोचते हैं कि हम इस चीज़ को छोड़ दें, जबकि आप जितना मर्जी ट्राई करो, या तो बहुत मुश्किल होगी आपको उस चीज़ को छोड़ने में, या फिर वो चीज़ आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे आप अगर शराब पीते हैं या गलत खाना लेते हैं या गलत किसी आदत में हैं, तो आप उसको छोड़ना ना छोड़ना आपसे छूटेगा कि नहीं वो बाद की बात है। आप ट्राई कर पाओगे कि नहीं, ट्राई में कितना सफल होगे कितना नहीं पता नहीं, वो बाद की बात है। हो सकता है आप सफल हो जाएं, हो सकता है नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपको नहीं छोड़ती। शराब आपको नहीं छोड़ेगी, वो गलत संगत आपको नहीं छोड़ेगी। आप गलत संगत को छोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो गलत संगत आपको निकलने नहीं देगी अपने ग्रुप से। तो अच्छा यही होता है कि सबसे पहले ये समझना कि जब तक मैं गलत संगत नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी तब तक मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं सकती। कहते हैं कि किसी आदत को हमें लगने में या किसी आदत को हमें पढ़ने में 7 से 9 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। वैसे तो कईयों ने पहली बार जो ट्राई किया है तो वो सेकंड थर्ड में कब चले गए उनको पता ही नहीं। ट्राई करते रहे वो उस चीज़ में, उस नशे में तो फंसे ही, बल्कि उस नशे ने उनको इतना पकड़ लिया कि वो फिर निकल ही नहीं पाए, या कई निकले तो बहुत मुश्किल से निकले। अच्छा यही होता है कि उस चीज़ को ट्राई करने में जाओ ही मत। पर अगर आपको कोई गलत आदत लग ही गई है, और कहते हैं कोई भी आदत आपको कोई भी आदत आपको पढ़ने में, फिर गलत हो या सही, 7 से 9 दिन का टाइम लगता है। और उससे निकलने में भी आपको 7 से 9 दिन का टाइम लगता है। और उस आदत से निकलने में भी आपको 7 से 9 दिन का टाइम लगता है। तो उसका बेस्ट वे है पहले गलत संगत छोड़ो, और पहले तो खुद में अंदर सोचो कि ये चीज़ गलत है, मुझे छोड़ना है। फिर चाहे नशा हो, चाहे संगत हो, चाहे कुछ हो, चाहे दोनों हो। तो जब आप अंदर ठान लें कि मैंने ये चीज़ें छोड़नी है गलत, तो आप सबसे पहले संगत छोड़ो। फिर उसके बाद आप उस गलत आदत की जगह अपने आप को किसी अच्छी आदत में डालो। जैसे योग करना, जैसे अपने आप को पढ़ाई में बिज़ी करना, अच्छी किताबों में बिज़ी करना, या अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आना, या फिर अपनी फैमिली के साथ टच में रहना। अगर टच में नहीं हैं तो आप टच में वापस आएँ, अपने फैमिली के साथ जुड़ के रहें, अपनी फैमिली को सुने, अपनी फैमिली को अपनी दिक्कत सुनाएं, या अपनी बातें शेयर करें, सुख दुख की सारी बातें शेयर करें। इन चीज़ों से आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर वही लोग इन चीज़ों में जाते हैं जो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, जो पढ़ाई से दूर होते हैं, जो अपने से दोस्ती नहीं कर पाते, जो अपने से प्यार नहीं कर पाते, जो अपने आप को गलत से नहीं बचा सकते या बचा पाते, या उनको पता ही नहीं होता कि अपने आप को गलत से बचाना है और फिर कैसे बचाना है। ज़्यादातर वही लोग विक्टिम बनते हैं ऐसे गलत संगत के, ऐसे गलत लोगों के, ऐसे गलत कंपनियों के, ऐसे गलत नशों के, ऐसे गलत दोस्तों के या दोस्तियों के। तो लड़का हो चाहे लड़की, उनको गलत से तो बचना ही होता है अगर अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे चलाना है तो।
एक लड़की जब अपने आप को गलत से बचाती है और सही में रखती है या सही में खुद को डालती है, सही चीज़ों में खुद को आगे चलाती है, पहले सही में खुद को डालना और फिर सही में हमेशा खुद को अच्छे में चलाना, सही में चलाना, तभी वो एक अच्छी बेटी, अच्छी दोस्त, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी दोस्त बन सकती है। अच्छी वाइफ वो तभी बन सकती है, अच्छी भाभी, सब कुछ वो तभी अच्छी बन सकती है जब वो खुद को आसपास के गलत एनवायरनमेंट से बचाए, आसपास की गलत चीज़ों से खुद को बचाए, गलत नशों से बचाए, गलत संगत से बचाए। यही सेम रूल्स लड़के के लिए हैं। लड़के को भी पहले तो गलत नशों में जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाने अनजाने चले ही गए हैं, गलत संगत में चले ही गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि मैं गलत कर रहा हूँ या हम गलत कर रहे हैं, तो उस चीज़ से खुद को जितना जल्दी हो सके वापस लाने की कोशिश करें। उसका सेम तरीका है, गलत संगत आपको छोड़नी पड़ेगी, अपने फैमिली से टच में रहना पड़ेगा, अपने सुख दुख अपनी फैमिली से शेयर करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं भी शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली से, तो कम से कम घर में रहने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप घर वालों को जब सुनेंगे, अपनी दिक्कतें अच्छा बुरा बता सकें तो ठीक है, नहीं बता सके कम से कम दूसरों की समझें। जब दूसरों की समझेंगे तो दूसरे भी आपकी दिक्कतें ऑटोमेटिकली समझेंगे। हो सकता है अभी आपको ये बात मेरी समझ में ना आ रही हो, लेकिन मैं इस एज में हूँ, मैं टीनेजर्स की एज भी क्रॉस कर चुकी हूँ, यंग की एज भी क्रॉस कर चुकी हूँ, और आज मैं एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी वाइफ हूँ, एक अच्छी बहन हूँ, एक अच्छी बेटी हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और अपने दोस्तों की मैं अच्छी दोस्त हूँ। मैंने कभी भी जाने अनजाने किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं की, और अगर कोई जाने अनजाने किसी का कुछ रत्ती भर भी मुझसे नुकसान हुआ हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली उन सब की आत्मा से माफ़ी मांगूं, अपनी सब गलतियां रियलाइज़ करने के बाद। क्योंकि हम हैं तो इंसान ही, कितना भी हम कोशिश करें कि हमसे गलतियां ना हों, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जाने अनजाने हमसे गलतियां होती ही हैं। होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है। तो उसमें होता है कि जब जागो तभी सवेरा। तो मेरी कोशिश होती है कि डेली मैं योग के बाद अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके सबकी आत्मा को हाजिर नाजिर मान के उनसे अपनी गलतियां माफ़ कराऊं, अपनी गलतियां मांग के उनसे अपनी गलतियां माफ़ कराऊं, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के, ठीक है, माफ़ी मांग करके। तो बहुत अच्छा तरीका है कि किसी भी रोल में अच्छे से फिट होने के लिए, बल्कि बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए हमें अपनी लाइफ के किसी भी रोल में। तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो घर की चाहे बहन बेटियां हैं, घर के चाहे भाई बेटे हैं, या माँ बाप हैं, या घर का कोई भी आदमी है, या घर की कोई भी लेडी है, फिर एज कोई भी हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तो गलत में ना ही जाएं, बल्कि अगर कोई हमारे घर में या हमारे आसपास कोई गया है या गई है, उसको बजाय ताने मारने के, बजाय क्रिटिसाइज़ करने के, बजाय उनको और ज़्यादा दिक्कत में डालने के, कि हम इतने ताने मारें, इतना परेशान करें कि वो हमसे दूर चली जाए या चला जाए और ज़्यादा नशे में वो चला जाए। क्योंकि जब उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, उसकी दिक्कत बढ़ेगी, हम उसको दुखी करेंगे, तो वो और ज़्यादा नशा करेगा या ज़्यादा नशा करेगी, या और ज़्यादा गलत संगत में जाएगी या गलत संगत में जाएगा। तो अच्छा ये तरीका होता है कि हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, उस बंदे से गलती हुई है,
या मुझसे गलती हुई है, या हमारे घर में किसी बंदे से गलती हो रही है, हमारी यारी दोस्ती में किसी बंदे से गलती या किसी लड़की से गलती हो रही है, या किसी बंदे से गलती हो रही है, किसी लड़के से गलती हो रही है, तो हमें उसकी दिक्कत समझ के, सुन के उसको प्यार से समझाना चाहिए। जितना हम उसकी दिक्कत को सुनेंगे उतना हम समझेंगे, और जितना हम सुनेंगे समझेंगे उतना हम उसको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले इन चीज़ों के लिए खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सही रास्ता ही नहीं पता, अगर हमें इन चीज़ों से निकलने का सही रास्ता ही कोई नहीं पता होगा, तो हम उस बंदे को या उस बंदी को, उस लड़की को, लड़के को, या घर के किसी इंसान को उस दिक्कत से कैसे निकाल पाएंगे। तो हमें खुद को सही रास्ता पता होना चाहिए, तभी हम दूसरे को किसी भी गलत से निकाल सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट वे है प्यार से समझाना, और इस चीज़ के लिए खुद को एजुकेट करना कि कैसे निकालें उसको इस चीज़ से। तो हम ये काम कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत सही तरीके से, बहुत आसानी से, क्योंकि प्यार की भाषा सबको समझ आती है। नफ़रत की, डांट की, मारपीट की भाषा किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि ये सब कोई हमारे साथ भी करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम भी चाहते हैं कि हम किसी गलत आदत में हों, गलत चीज़ में हों, गलत किसी मतलब किसी गलत में चले गए हैं, या किसी टेंशन में चले गए हैं, किसी स्ट्रेस में हम चले गए हैं, तो हमारे आसपास वाले हमें प्यार से टैकल करें। तो सेम चीज़ दूसरे के लिए भी हमें अप्लाई करनी है कि हम दूसरे को प्यार से टैकल करें, ना कि दूसरे को डिग्रेड करके, मारपीट करके, गुस्से से, उसको किसी तरह की परेशानी देके, उसको किसी तरह की हर्टिंग देके नहीं। तो सबसे पहले उस चीज़ को हमें ये समझना पड़ेगा कि उसने जानबूझ के गलती नहीं की, चाहे फिर जानबूझ के भी करी हो। हमें उसको समझाना पड़ेगा कि आपने जानबूझ के गलती नहीं करी, जाने अनजाने आपसे अगर गलती हो गई है तो चलो हम आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस चीज़ में पूरा सपोर्ट करूं, या पूरी तरह से सपोर्ट करूं। तो चिंता मत करो, मैं आपके पीछे हूं। ना मैं आपको डिग्रेड करूंगी या करूंगा, ना मैं आपको हर्टिंग करूंगा, ना मैं आपको परेशान करूंगा या करूंगी। ठीक है, सब ये बातें कह के उसको, यानी मैक्सिमम जिस भी तरीके से आप रिलैक्स कर सकते हैं आप रिलैक्स करो। तो उसको ये बोलो कि आपकी गलती नहीं है, चाहे फिर उसकी गलती हो भी, क्योंकि जब जाने अनजाने किसी बंदे से गलती हो ही जाती है, चाहे उसने जानबूझ के भी की हो, फिर चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, लड़का हो या लड़की हो, या कोई आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, एज बाद की बात है। पहले ये है, एज कोई भी हो, अगर किसी से गलती हो गई है जानबूझ के या जाने अनजाने, तो बेस्ट वे होता है उसको इस चीज़ से रिलैक्स करना। नहीं तो उसको खुद बड़ा पछतावा हो रहा होता है, टेंशन होती है कि मेरे से ऐसी गलती हो कैसे गई, क्योंकि वो इतनी दिक्कतों में जा चुका होता है, उन गलत आदतों, उन गलत नशों, उन गलत संगतों या दोस्तियों की वजह से, या संगतियों की वजह से, कि उसको आपको प्रॉब्लम बताने में भी पहले सोचना पड़ता है कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं तो किसको बताऊं। तो कोई आपको घर का बंदा या बाहर का जो भी है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप आराम से चुपचाप करके सुनो, और जब सारा सुन लो तो उसको बोलो कि अगर कुछ और रह गया है तो आप अभी बता सकते हो, ठीक है, नहीं तो बाद में बताना। जब भी बताओगे मैं आपके पास एज ए लिसनर, एज ए सुनने वाला या सुनने वाली अच्छी या अच्छा इंसान मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको डिग्रेड नहीं करूँगा, मैं आपकी
बेइज्जती नहीं करूँगा या आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करूँगा या करूँगी, ऐसे करके सारी बातें कह के उसको हर जगह पे आपने ये देखना है कि मैं इसमें कैसे हेल्प करूँ। तो प्यार एक ऐसी भाषा है कि मैं समझती हूँ कि सबको चाहिए, क्योंकि मुझे भी चाहिए, तो दूसरे को भी हमें वही देना है। कहते हैं अच्छा व्यवहार वही होता है जो हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि कोई हमें हर्ट ना करे, कोई हमें डिग्रेड ना करे, कोई हमें डिसरिस्पेक्ट ना करे, कोई हमारी किसी तरह से इंसल्ट ना करे, कोई हमें ताने ना मारे, कोई हमें मारपीट ना करे, वगैरह वगैरह वगैरह। यही चीज़ हमें दूसरों को देनी है कि हमने किसी को तंग नहीं करना, हमने किसी को डिग्रेड नहीं करना, हमने किसी को मारना पीटना नहीं, हमने मतलब किसी को भी इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए उसको दिक्कत में नहीं डालना। वो कहे भी अगर मेरे से गलती हो गई है या मैंने जान के की है या मैंने जान के नहीं की, लेकिन आपने यही उसको कहना है, समझाना है कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, तभी वो बंदा रिलैक्स होगा या होगी। नहीं तो वो बंदा पहले ही बहुत परेशान होता है अपनी उस गलती को करके, चाहे फिर उसे जान की हुई चाहे उसने अनजाने में की। तो हम और ज़्यादा उसको ऐसे परेशान कर करके, पिन चुभा चुभा के हमने उसको और ज़्यादा डाउन नहीं करना, और ज़्यादा हमने उसको नीचे नहीं गिराना। तो अच्छा तरीका यही होता है कि जो हमें दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद होती है या जो हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहिए होता है, वो हम दूसरों को अच्छा व्यवहार दें। कोई हमें दे ना दे अच्छा व्यवहार, लेकिन कम से कम हम तो शुरुआत तो करें, एटलीस्ट हम तो दूसरों को अच्छा व्यवहार दें। जब हम दूसरों को अच्छा व्यवहार देंगे तो दूसरे हमें ऑटोमेटिकली अच्छा व्यवहार देंगे ही। ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का नियम है। हो सकता है अभी आपको मेरी बातों में विश्वास ना हो, लेकिन मेरा तो लाइफ का बहुत ज़्यादा, बहुत सालों का ये ऐसा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अच्छा यही है हम उसको प्यार से समझाएं। तो मुझे लगता है ऐसा हमारे आसपास ऐसा कोई काम नहीं जिसका हम हल ना निकाल सकें, लेकिन उसके लिए हमें अंदर से शांत रहना ज़रूरी है, सामने वाले को शांत करना ज़रूरी है। तभी हम शांति से उसको समझा पाएंगे, तभी वो बंदा या बंदी हमें शांति से सुन पाएगा या सुन पाएगी। उसके बाद धीरे धीरे उसको गलत ट्रैक से हमने सही ट्रैक पे डालना है। तो जब गलत आदत से हम सही आदत पे लाएंगे, हफ्ता 10 दिन लगेंगे या ज़्यादा भी लग जाएं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं उसके साथ इस चीज़ को करने में, इस गलत से उसको निकालने में, और वो बंदा या बंदी कितना या कितनी सिंसियर है इस गलत चीज़ से निकलने में। आप कितना टाइम उसको देते हैं, कितना टाइम वो आपको या खुद को देता है, ये इस पे डिपेंड करता है। वैसे एक जनरल बात करूँ तो 7 से 9 दिन लगते हैं गलत आदत से सही आदत में आने में। ठीक है, या गलत आदत से सही आदत में जाने में। ठीक है, तो ट्राई करके देखो। चलो बस इतना ही, फिर अगली बात किसी और वीडियो में। इस पे तो जितनी बात करो उतनी कम है, पर मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलो इसी पे बात करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, मुझे इस वीडियो में लास्ट तक सुनने के लिए या इतने टाइम तक सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।